अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़िशान बशीर। कैसे हैं आप? वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने रेन के ऊपर बात की थी। रेन चैप्टर को हमने देखा था, ये एक पोम थी। आज हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज पे। लेट्स सी कि इसकी एक्सरसाइज में क्या है, उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है। मोस्टली आप इसमें ग्रामर देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 18 और देखते हैं कि ग्रामर में क्या बात की गई है। सो नेक्स्ट इज ग्रामर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि ग्रामर के कंपोनेंट्स क्या हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द लिस्ट ऑफ नेमिंग वर्ड्स, राइट M फॉर मैस्कुलिन एंड F फॉर फेमिनिन नेक्स्ट टू ईच वर्ड। अब इसमें हमने करना क्या है कि हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। आपने हर जो वर्ड है उसके सामने एक टैग लगाना है M या F का। अगर आपको लगे कि ये मैस्कुलिन है तो आप उसमें M लिखेंगे, अगर आपको लगे कि ये फेमिनिन है तो फिर आप उसमें F लिखेंगे। Students, keep in your mind that masculine refers to male, masculine refers to male and feminine refers to female। तो ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और इसके साथ ही इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। सो फर्स्ट वर्ड इज किंग। सो किंग, एज यू नो दैट किंग इज अ मेल मेंबर, सो हम लिखेंगे M। सिस्टर इज फीमेल, सो हम लिखेंगे F। गर्ल इज फीमेल, हम लिखेंगे F। प्रिंस, प्रिंस इज मेल, ऑब्वियसली इट इज अ मेल, सो हम लिखेंगे M। फादर, फादर इज अ मेल मेंबर, सो हम लिखेंगे M। मदर, मदर इज अ फीमेल मेंबर, सो हम लिखेंगे F। मैच द मैस्कुलिन वर्ड्स विद देयर फेमिनिन वर्ड्स, मैच द मैस्कुलिन वर्ड्स विद देयर फेमिनिन वर्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने हर मेल मेंबर को उसकी फीमेल मेंबर के साथ लिंक करना है। जिस जेंडर का मेल मेंबर होगा उसके ऑपोजिट जेंडर की फीमेल मेंबर होगी, उसके साथ हमने इसको वर्ड टू वर्ड लिंक करना है। फर्स्ट वर्ड इज, एज यू नो द पिक्चर इज ऑफ कॉक, यानी कि एक मुर्ग की तस्वीर है, एक मुर्गे की तस्वीर है जिसको आप देख रहे होंगे। इसको आपने मुर्गी के साथ अटैच करना है, दैट इज हैन। कोक, हैन। सन, सन के साथ सेकंड रो के अंदर आपको नीचे नजर आ रही होगी डॉटर। सन का मतलब है बेटा, डॉटर का मतलब है बेटी। सन, डॉटर। हॉर्स, घोड़ा। मेयर, घोड़ी। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर दादा। ग्रैंडमदर, दादी। तो हमने क्या किया, हर मेल मेंबर को उसके ऑपोजिट जेंडर के साथ लिंक कर दिया। एंड द लास्ट वर्ड इज लायन, यानी कि शेर। लायन को जोड़ेंगे लाइनस के साथ। शेर, शेरनी। शेर, शेरनी। मुर्गा, मुर्गी। बेटा, बेटी। घोड़ा, घोड़ी। दादा, दादी। शेर, शेरनी। सो दिस इज व्हाट male and female, masculine and feminines are. So this was all about this question. Now let's move on to our next page, which is 22, and the first question is, read the given examples of substitution words. Read the given examples of substitution words. अब substitution words क्या होते हैं? Dear students, substitution words होते हैं pronouns, यानी कि किसी के भी नाम की जगह पे जब आप कोई ऑल्टरनेट, कोई मुतबादल लफ्ज़ लगा देते हैं जिसका मतलब वही शख्सियत, वही नाम, वही चीज़ होती, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स या प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस। सो फर्स्ट इज आई। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आपको एक स्टूडेंट नज़र आ रहा होगा, आपको एक बच्चा नज़र आ रहा होगा। हम इसका फर्जी नाम रख लेते हैं अली। अली, आ में से अली कौन है? यस, अली। तो जब अली को आप इस नाम से हटा के कोई और नाम देना चाहेंगे, लेट्स सपोज मैं अली हूं, मैं अगर अपने आप को अली के अलावा कोई लफ्ज़ देना चाहूँगा पुकारने के लिए, मुखातिब करने के लिए, तो मैं कहूँगा आई। आई, आई का मतलब कौन? मैं का मतलब कौन? अली। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह
हर एक नाम का एक मुतबादल होता है, एक ऑल्टरनेट होता है जो उसी नाम को जाहिर करता है, उसको कहते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे दो बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये कहेंगे वी, यानी कि हम। आगे की पिक्चर में आपको एक लड़की एक लड़के की तरफ इशारा करती नजर आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप किसी अगले बंदे को मुखातिब करते हैं, सामने वाले बच्चे को मुखातिब करते हैं, तो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यू, आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यू। सो ये लड़की भी उसको कह रही है यू। यहाँ भी जो लड़का आगे नजर आ रहा है आपको तस्वीर में, इसको हम कहेंगे ही, यानी कि वो। आगे जो लड़की नजर आ रही है तस्वीर में, इसको हम कहेंगे शी, यानी कि वो। तो यहाँ से हमें पता चला कि वो लड़के को अगर कहना है तो हम ही कहेंगे, अगर वो लड़की को कहना है तो हम शी कहेंगे। आगे की पिक्चर में आपको एक शेर नजर आ रहा होगा, लाइन। अब लाइन के लिए हमारे पास जो प्रोनाउन, जो ऑल्टरनेट लफ्ज़ है जो लाइन की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज इट। हम लाइन को कहेंगे इट, इट इज अ लाइन और इट। आगे की पिक्चर में एक लड़की दो लड़कों की तरफ इशारा कर रही है। अगर ये एक लड़का होता तो हम क्या कहते, कौन बताएगा? यस, ही, हम ही कहते अगर एक लड़का होता तो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो लड़के हैं तो हम कहेंगे दे। इसका मतलब है कि अगर एक से ज्यादा आदमी हो तो हम उनको दे कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड कलर द करेक्ट प्रोनाउंस। अब आपने तस्वीर के मुताबिक सही प्रोनाउन का इंतखाब करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लड़के के लिए ही लगाते हैं, लड़की के लिए शी लगाते हैं, ज़्यादा लोग हों तो दे लगाते हैं, हम ज़्यादा लोग हों तो वी लगाते हैं। अगर मैं अकेला हूँ, आप अकेले हैं, तो खुद को अगर कोई प्रोनाउन देना है तो आई लगाएंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है। पहली तस्वीर में आपको एक लड़की नज़र आ रही है, तो लड़की के लिए क्या लगाएंगे? शी। यस, मिडिल ऑप्शन इज राइट, शी। नेक्स्ट तस्वीर जो है इसी रो में, वो दो लड़कियां हैं और एक लड़की दो लड़कियों की तरफ इशारा कर रही है। तो एक से ज्यादा लोग हों तो हम क्या कहते हैं? दे। यस, यू आर राइट स्टूडेंट्स, दे। नेक्स्ट रो में पहली पिक्चर है एक लड़के की, लड़के के लिए लगाया जाता है ही। और लास्ट जो पिक्चर है उसमें दो बच्चे हैं और वो अपने आप को कोई ऑल्टरनेट देना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे वी, क्योंकि दो लड़के हैं और दो लड़के आई नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? वी। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज एंड क्वेश्चन। Next page is 23 and question is write a simple one sentence answer to the given question. Write a simple one sentence answer to the given questions. एक सादा सेंटेंस के अंदर या लफ्ज़ के अंदर आपने जवाब देना है जो क्वेश्चंस नीचे बॉक्सेस में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस? तो ये तस्वीर किस चीज की है? कार। यस, तो हम कहेंगे इट इज अ कार, इट इज अ कार। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ कार, क्योंकि नॉन लिविंग चीज के लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे दिस इज अ कार। आगे आपको एक छोटा सा कुत्ता नजर आ रहा होगा जिसको हम डॉग कहते हैं, तो व्हाट इज दिस? क्या जवाब है? यस, इट इज अ डॉग, इट इज अ डॉग। तीसरी तस्वीर में हमारे पास एक हैट नजर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज दिस? दिस इज अ हैट, दिस इज अ हैट। ये एक टोपी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने सीखा कि कैसे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। हमने राइटिंग की स्किल्स को देखा, छोटे छोटे फिक्रे बनाना सीखे। सो लास्ट क्वेश्चन इज फन टाइम। ये आप सबका पसंदीदा होगा। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक फन के अंदाज में आप लर्निंग कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज कलर द थिंग्स दैट आर यूज्ड ऑन अ रेनी डे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जब बारिश होती है तो इनमें से कौन कौन सी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। राइट, अब आप में से कौन बताएगा कि जब बारिश होती है तो आप
क्या पहन के बाहर जाते हैं? गैस गैस गैस। यस, आपके जहन में आ रहा होगा। कुछ बच्चे अम्ब्रेला लेके जाते हैं, कुछ ओवरकोट्स पहनते हैं, कुछ बच्चे अपने कपड़ों को शॉर्ट करके नहाने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ निकर्स में बाहर जाते हैं। तो जो जो आपके माइंड में आ रहा है दैट इज द राइट क्वेश्चन। अब इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे कि आपने इन तस्वीरों में से हमें ये बताना है कि इनमें से आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज को देखा, इससे प्रीवियसली हमने पोम को देखा था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसको आपने लर्न करना है, राइट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छे से याद करना है। इसी तरह अगले लेसन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।